हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात की कि उनका रूहानी ताल्लुक अज़दवाजी ताल्लुक पे कैसे तब्दील हुआ और बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात किस दुराहे पर हैं। इस सब के बारे में आज हम जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ से, ब्यूरो चीफ समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि आज हम बात करना चाहेंगे, एक्सक्लूसिवली मैं जानना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ बताएं शुरू से। उनकी मुलाकात कैसे हुई, मामलात किस तरह इस स्टेज पर पहुँचे कि उन दोनों ने आपस में शादी का फैसला किया, जबकि इमरान खान तो किसी को खातिर में नहीं लाते, तो बुशरा बीबी का खुमार उन पर कैसे चढ़ गया? ये बड़ी अजीब सी कहानी है और मुझे बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम नई नस्ल को, पाकिस्तान की नई नस्ल को हमने नया पाकिस्तान देना था और हम जो है उन्हें तरीके बता रहे हैं कि किस तरह 3-4 बच्चों की माँ की तलाक करवाई जाए, किस तरह जो है उनसे शादी की जाए, किस तरह किसी का घर उजाड़ा जाए। और उससे पहले खावर मानिका साहब के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अचानक से उनकी गैरत कैसे जाग गई। इतना अरसा वो कहाँ सोए हुए थे? अब क्या फ़ायदा? क्या भांगे पी हुई थी? वो मानुल्लाह मरहूम कहते हैं, कहाँ थे वो? तब उनकी गैरत कहाँ थी? और जो वो स्टोरीज सुना रहे हैं कि मौसूफ़ उनके घर पे आते थे, असल में पहले ये मुरीद आज़म थे, बाद में वज़ीर आज़म बन गए, तो ये उनके फेवरेट मुरीद बने पहले। अच्छा, उनके मोहतरमा के बहुत से मुरीद थे जिनको मैं जानता हूँ, उनमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं। इस वक्त पीटीआई छोड़ने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं उसमें। और एक मैं शख्सियत को कोड करना चाहूँगा, वो हैं फ़रा गोगी जो हैं, उनके ससुर इकबाल गुज्जर। उनका ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल पार्टी से है। उनसे एक मुलाकात हुई थी मेरी लाहौर के एक होटल में। तो इकबाल गुज्जर जो फ़रा गोगी के ससुर हैं, उनसे हमने पूछा कि ये क्या माजरा है, फ़रा का बुशरा से क्या, बीबी से क्या ताल्लुक़ है, ये एहसन जमील गुज्जर का क्या ताल्लुक़ है, उस्मान बुज़दार जो है ये कहाँ से आ गए, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने एक जुमला मुझे आज तक मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि ये एक गैंग है ख़वातीन का जो रिनाउंड और रिच लोगों को ये ट्रैप करती हैं फेम के लिए और पैसे के लिए। ये उनके अल्फाज थे। अब देखिए, अब वो चूँकि ससुर हैं फ़रा के और ये शोहर हैं खावर मानिका, साबिक शोहर बुशरा बीबी के, उनकी गुफ्तगू सुन लें और इकबाल गुज्जर साहब के ख़यालात जो हैं, अगर आप उनको मिला के समझें तो आपको समझ आ जाती है। आप देखें ना कि सब कुछ ऑब्वियस है, क्या चल रहा है। फ़रा गोगी के जो ऊपर इल्ज़ामात लगे वो भी ठीक है। देखिए, जो है ये बड़ी अजीब सी आपको मैं बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। पहले जो है जिस घर में जाते थे चेयरमैन पीटीआई, शादी के हवाले से उनका टारगेट जो बुशरा बीबी नहीं था, वो शादी किसी और से करना चाहते थे उसी घर में। कौन थी वो? वो शायद इनकी साहबजादी थी। पहले जो है ये रिश्ता जो है उनके साथ करने की बात हुई, उनके जो है वो इनकार पर जो है वो बुशरा बीबी ने ख़ुद फिर शादी करने का फ़ैसला किया और एक ख्वाब जो है वो सुनाया गया। और इसमें बड़ा एक अहम किरदार जो है वो फ़रा गोगी का है। इस वक्त जो है बड़े वो स्कैंडल्स में हैं, बहुत बड़े करप्शन के उन पे इल्ज़ामात हैं। नैब को वो मतलूब हैं, एंटी करप्शन को वो मतलूब हैं, पुलिस को वो मतलूब हैं, इदारों को वो मतलूब हैं। मगर इसके साथ साथ इसमें सारा जो एक मरकज़ी किरदार था वो फ़रा गोगी का था। देखिए, आज जो है खावर मानिका बिल्कुल एक कैदो का रोल अदा कर रहे हैं। अब तो वो आपकी बीवी नहीं है, आपने उनको तलाक दे दी है। अब आपका इल्ज़ाम ये है कि 1.5 माह हुआ था अभी तलाक दिए हुए, 3 माह इद्दत के पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया वाई ब्लॉक लाहौर में। मैं उस वक्त यू ब्लॉक में था, मुझे नहीं पता था इधर निकाह हो रहा, नहीं तो मैं चला जाता उस निकाह में। मिस कर दिया आपने और मैंने भी मिस कर दिया। बहुत बड़ा निकाह मिस वाई किया ब्लॉक तो बिल्कुल साथ यार, है। बहुत बड़ा निकाह मिस किया, साथ वाली गली में हो रहा था। और बुशरा बीबी को देखे ना, चले हमारे यहाँ तो होता है यूजुअली कि नहीं बताना, शादियाँ चल रही हैं, ज़रा वी कीप इट अंडर रैप्स। बुशरा बीबी ने इमरान खान के निकाह अपने साथ, असल में ना बड़ी बात है। ये ज़्यादा
अजीब माजरा इसलिए है और इसलिए ये इतना ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मीडिया में और पॉलिटिकल हलकों में और फैमिलीज़ में इवन, कि आपने एक अपना जो है एक रोल वो बना रखा है, रूहानी एक आप शख्सियत हैं और आपके मुरीदैन हैं। ये वाकई ऐसी रूहानी कुछ इनके पास इल्म भी है या ऐसी बस एक चर्चा चला हुआ है? देखिए, साबित तो किया उन्होंने साबित तो किया। उन्होंने एक ख्वाब बताया और उन्होंने कहा कि अगर ये शादी हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो एन के नाम वाले शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे तो सरवाइव करेंगे। अब एन के नाम वाला शख्स उस 350 पौने 400 के ईवान से ढूंढा गया और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि ये वो तोता है जिसमें आपकी जान है। जब तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जिस दिन उस्मान बुज़दार को आप हटाएंगे उस दिन आपका तख्त भी उलट जाएगा। तो ये सब तो हुआ नहीं, तो ये इन्होंने कब प्रिडिक्ट किया था? ये प्रिडिक्शंस ही है ना। ये जाहिर है जब वो अपने फैसले सुनाती थी। शादी के बाद तो पंजाब वो चला रही थी, मुल्क वो चला रही थी। 2018 में जो टिकट्स तकसीम किए गए कैंडिडेट्स में, वो टिकट्स तक वो नाम देख के वो फैसला करती थी कि इसको टिकट देना है कि नहीं देना। अच्छा, उसमें जो थे साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो इसको कोई स्पिरिचुअली इस सारे फैसलों को ले रहे थे। हालांकि इस तरह नहीं था। वो ख़रीदो फ़रोख्त थी टिकटों की, वो बंदर बांट थी, वो टिकटें बिक रही थी और उसमें भी फ़र्क होगी और ये गैंग शामिल था। लेकिन मौसूफ ये समझ रहे थे कि शायद ये एक रूहानी फ़ैसला है उनका। वो नाम उनके पास जाते थे और मैं नाम ले लेता हूँ। ओन चौधरी जो हैं वो उस वक्त बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई के बाद अगर कोई रह रहा था, रहाइश पजीर था, वो ओन चौधरी थे और दूसरे नईमुल हक मरहूम थे। अच्छा, इसके अलावा कोई शख्स शाम होने के बाद वहाँ स्टे नहीं कर सकता था। ये ताल्लुक़ था इनका, ये रिश्ता था। और ट्रस्ट का लेवल ये था कि मैं एक दफ़ा जब धरना था तो कंटेनर पे गया तो जो चेयरमैन पीटीआई का कैबिन था उसके अंदर मेरे साथ तो एक दो सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। तो हमारे लिए कॉफ़ी आई एक ब्रांड की और पानी की बोतल्स आई। तो हमें तो कॉफ़ी सर्व कर दी गई, पानी की बोतल सर्व कर दी गई, मगर चेयरमैन पीटीआई को जो कॉफ़ी और पानी दिया जा रहा था, ओन चौधरी पहले उसको खुद टेस्ट करते थे, चेक करते थे, फिर कुछ लम्हे बाद वो उनको देते थे। ये रिश्ता था। हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनके साथ खैर क्या हुआ, किस तरह उनको ओवरटेकिंग से पहले फारिग कर दिया गया बनीगाला से भी और पार्टी से भी। तो मैं ये बता रहा था कि वो नाम लेके जाते थे, ये जो है आपका जनूबी पंजाब के नाम जाते थे, आपकी ये वाली जो पट्टी है दूसरे पंजाब की, फैसलाबाद गुजरांवाला गुजरात के, ये मैं बिल्कुल आपको मैं पेट एरियाज़ बता रहा हूँ जिनके टिकट्स के लिए वो एक पर्ची पे लिख के जाते थे कि ये डिसाइड हुआ है, हमने इन लोगों को टिकट्स देना है तो आप इजाज़त दे दें। तो वो पर्ची अपने पास रखती थी। एक दिन 2 दिन बाद उनमें 90% नामों पे क्रॉस लगा होता था और एक लिस्ट वो अपनी देती थी कि इन लोगों को टिकट्स देना है, इनको टिकट्स नहीं देना। वो सारे हार गए, वो 90% लोग हार गए इलेक्शन। तो एक उनका जो था ना, एक इन पे बिलीव वो इस हद तक था कि जो है शादी होगी तो हुकूमत बनेगी। मतलब वो ऐसे था ना, बन गई, उन्होंने कहा दिन तो दिन रात तो रात, मतलब हुकूमत बन गई। तो पंजाब किसको देना है, उसको देंगे तो आप सरवाइव करेंगे, अगर वो हटेगा तो आप भी हट जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस और इस पे इतना यकीन कर लेना, जबकि हमारे यहाँ यूजुअली इतना नहीं होता। हम लोग एट टाइम्स टेस्ट ले लेते हैं ऐसी चीज़ों का, प्रेडिक्शंस कर ली, कोई मतलब गपशप होगी इस तरह की, लेकिन इसके ऊपर चलना बड़ी बात है। और एक बात बताऊँ आपको मैं, ये तो सिर्फ चेयरमैन पीटीआई थे ना, वो तो उनके एक मजाजी खुदा भी बन चुके थे। जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी उन्होंने बड़ी प्रेडिक्शंस की थी। क्या? कि वो चीफ बन जाएंगे और उनके मौकल जो हैं उनके लिए भी काम करते थे और उनसे भी वो जब मुलाकातें करती थी तो उनको भी बताती थी कि आपका फ्यूचर ये है। और चेयरमैन पीटीआई और आप दोनों का एक जो फ्यूचर है इस मुल्क में अपनी अपनी फील्ड में वो जुड़ा हुआ है। अगर आप साथ रहेंगे और एक दूसरे को कैरी करेंगे, एक दूसरे को रेस्क्यू करेंगे, तो आप
चीफ के ओहदे पे फाइज होंगे और ये ये बिल कहाँ पे गई थी इनको, इमरान खान को? मतलब बुशरा बीबी, आज से पहले हमने ज़िंदगी में नहीं सुना कोई इल्म वाली खातून रहती हो या कोई रूहानी खातून है जो कोई इल्म करती हो, इधर उधर बांटती फिरती हो या कोई प्रिडिक्शन करती हो। इमरान खान को डायरेक्ट कैसे मिल गई, ये मुझे किस्सा बताएं। देखें, ये मानका फैमिली है पाकपतन शरीफ की, और बुशरा बीबी जो हैं इनका वट्टू ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो इन्होंने एक आस्ताना बना रखा था, लोग इनसे मिलते थे। कहाँ पे? पाकपतन में ही कब से था ये मेरा ख्याल है कि ख़ावर मानका से शादी के बाद ये बाहर भी रहीं, अब्रॉड भी रहीं। उस वक्त इनका लाइफस्टाइल कुछ और था, बड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल था, पर अचानक इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और ये मामूल था कि इनके घर पे मर्द और ख़वातीन इनसे मिलने आते थे, इनके मुरीद होने के नाते। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, ये सिलेक्टिव लोग थे। मैं आपको बार बार वो इकबाल गुजर साहब वाली बात याद करवा रहा हूँ कि ये मुरीद भी देख के बनाती थी कि मुरीद के पास कुछ है भी कि नहीं। मुरीद मतलब जो गैंग है ना, अपना फ़ायदा भी देखना है। मुरीद की सीवी जब जाती थी ना, तो सीवी पहले पढ़ी जाती थी कि इसको मुरीद करना भी है कि नहीं करना। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ थी, उनमें एक खातून भी हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में। उनका भी चूँकि इनसे मिलना जुलना था, तो ये सिलसिला असल में वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, ठीक है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। ख़ान साहब को पहली दफ़ा उन्होंने ही ये कहा कि आप जो है ना इन मोहतरमा से मिलें। तो पहली दफ़ा उनके कहने पे गए और उसके बाद इतना गए कि वहाँ से निकले ही नहीं। कि अजब इत्तेफाक है कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे, हर काम से गए। ये गए थे वहाँ पे कोई दम कराने, वाह वाह वाह। और ये वहाँ के होके रह गए और इन्होंने पूरा पंजाब दाव पे लगा दिया। उनके अब वही कहने के पे होके रह गए, जेल में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया इन्होंने, और अपनी पार्टी का जो हाल कर दिया इनके सजेशंस और इनके फैसलों की वजह से। तो इस तरह से इनका आना जाना शुरू हुआ। अब वो बात तो हो चुकी है कि ख़ावर मानका साहब उस वक़्त जो है ना वो आंखें बंद उन्होंने की हुई थी, उनकी पोस्टिंग सिंध में थी और मुख्तलिफ़ सूबों में उनकी पोस्टिंग रहती थी। उन्हें पता चलता था कि ये घर आए हुए हैं और उनको बताया नहीं जाता था, वो फिर फ़ोन नहीं सुनती थी, ठीक है, और उनको शक होना शुरू हो गया। और ख़ावर मानका जो हैं उनकी वालदा मोहतरमा जो कि बुशरा बीबी की सास थी, उन्होंने कहा कि इस शख्स को घर आने से रोको। बुजुर्ग है ना वो भी, ये तो बुजुर्ग हैं। मैं समझ गई। एक जो भी एक लिबादा है, सच है झूठ है, उससे हमें सरोकार नहीं है, लेकिन वो इनकी भी बुजुर्ग हैं। तो माँ ने कहा बेटे को कि अगर तुमने अपना घर बचाना है तो इस शख्स को अपनी बीवी और मेरी बहू से दूर रखो। उन्होंने इनको मना करना शुरू कर दिया कि आप जो है ना इनसे मिलना कम करें, और अगर कुछ होता भी है तो आप फ़ोन पे ये आपसे कुछ पूछ लें चीज़ें। लेकिन कंजेक्टिव जो हैं, बड़े अजीब से विज़िट जो थे उनके घर के, जिसको वो आस्ताना भी कहा जाता था, वहाँ पे जारी थे। यहाँ तक फड्डा भी हुआ, जो है ना मुलाजिम को कह के उनको घर से भी निकलवाया। ये उनका कहना है, ये उनका कहना है कि मुलाजिम को कहा मैंने फ़ोन पे और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। को घर से निकाल दिया। ओ भाई क्या हो गया है? कहने को तो फिर लोग कुछ भी कह दे। बुशरा बीबी बैठी हैं आस्ताने पे, उनका मुरीद वहाँ पे आए हैं जिनकी वो फैन हैं, और एक मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक कायम हो गया हो, जिनकी वो फैन हैं और फिर ताल्लुक कायम हो गया हो, और एक मुलाजिम भाई वो बुशरा बीबी के सामने उनको घर से निकाल दे, और वो भी चेयरमैन पीटीआई को निकाल देना, बस ठीक है। वो समटाइम्स लोग ईगो में आ जाते हैं ना, जाहिर है वो उनकी साबका जो रह चुकी हैं, तो वो तो कहेगा कि मैंने तो इतनी। बचपन में आपकी दादी आपको कहानियां सुनाती थी कभी? आप सोने से पहले कहानियां सुनाती होंगी कि बुशराओ में तुम्हें कहानी सुनाती? नहीं, मैं ना वैसी सो जाती थी आराम। रियल कहानी पे बिलीव करती हूँ। नहीं सुनी थी? अच्छा, मैं सुनता था। मैं ना कहानी सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये भी इसी तरह की कहानी है जो रात को बच्चों को सुना के ना सुला दिया आपने तभी सुन लिया, वरना मैं तो बिल्कुल भी ना सुनूं इस तरह की कहानी है। हाँ जी, ये लॉटरी निकल आई थी ख़ावर मानिका की, लॉटरी निकल आई थी। जाहिर है उनके लिए डील थी एक बहुत बड़ी कि ये फंस जाए। ये कंप्रोमाइज था, बिल्कुल ये कमर्शियल कंप्रोमाइज था, ये कमर्शियल कंप्रोमाइज था। इट वाज अ प्रॉपर डील स्ट्रेटेजी। ये लॉलीवुड बॉलीवुड में मैंने देखा है कमर्शियल कंप्रोमाइज। ये मैं पहला जो है वो
ख़ानदान देखा है जिसमें ये कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि बीवी जो है ना वो फ़लाँ सूबे में बिज़नेस कर रही है और ख़ामद जो है ना फ़लाँ मुल्क में बिज़नेस कर रहा है और वो जिससे मर्ज़ी मिले, वो जिससे मर्ज़ी मिले, सिर्फ पैसा आना चाहिए। ये कमर्शियल डील थी। अच्छा, क्यों? इन्होंने तो अपनी बेटी को भी कहा था ना कि पहले तुम कर लो, आप बताइए। वरना वो होती। शादी के बाद जब खावर मानिका अपनी बेटियों के साथ पाकपतन निकले तो पुलिस नाके पे उनकी गाड़ी को रोका गया चेक करने की गर्ज से, और इन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों पे ना सिर्फ तशद्दुद किया, उनके साथ बदतमीज़ी की और फौरी तौर पे डीपीओ को चेंज करने का इन्होंने एक इतनी अटेम्प्ट की। इतनी गुंडागर्दी। जी जी, वो गुंडागर्दी किसके सर पे हो रही थी बताइए? ज़ाहिर आ कौन रहा था उसको, ले रहे थे ना ये लोग विद इन फैमिली, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे ना। हाँ। वो खातून अव्वल थी। अब खातून अव्वल के सर पे आप बदमाशी कर रहे हैं, आप डीपीओ चेंज करवा रहे हैं, आप वहाँ की पूरी पुलिस को, ज़िले की पुलिस को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे मेरा राज है, बस वो कि मेरी एक्स खातून अव्वल है। 2 दिन की चांदनी, 2 दिन इनको पावर के मिल गई, सर पे चढ़ गए, गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो अगर आपको इतनी तकलीफ थी, इतनी प्रॉब्लम थी, आपका घर उजाड़ दिया गया, आपसे जो है वो ज़बरदस्ती तलाक दिलवा दी गई और इतना आपको जिच किया गया, आपको इतना No one's born yesterday। टॉर्चर किया गया ज़हनी, तो उसके बाद आपने एकदम से अपनी एक्स वाइफ का जो है ना एक प्रोटोकॉल वो एंजॉय करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने उसकी ताकत को, आपने उसके इक़्तिदार को आपने यूज़ करना शुरू कर आपकी दिया। गैरत तब कहाँ गई? तब कहाँ गई? देखिए मिस्टर नईम हनीफ, मुझे यही कहना है कि नो वंस बॉर्न येस्टरडे। मिस्टर खावर मानिका जो है वो ज़रा बच्चे तो नहीं थे कि कल पैदा हुए हों। सब कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है, साथ मिल के बैठ रही हैं, ग्रुप है, गैंग है, ठीक है। और फिर आपकी गैरत तब कहाँ गई? फिर आप पावर्स प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो और अब आप कहते हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात बताएं। आई डोंट बाय दिस। आपने फ़ोन सुनते हुए आप वॉक कर रही, आपका कोई फ़ोन छीन के ले गया, आपने उस शख्स की शक्ल भी देख ली। अब क्या आप अपने कामों के लिए उसी डाकू को अप्रोच करवाएंगी कि डाकू साहब जो है ना वो मेरा फ़लाँ काम करवा दे, मेरा फ़लाँ काम करवा दे, मेरा फ़लाँ। ओ भाई, वो आपकी बीवी छीन के ले गया कि बंदा, आपकी बीवी छीन के ले गया है। ये वाक़या है, पाकिस्तान में हुआ है, अनोखा वाक़या है, जिसका आज आप एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी बीवी को, मेरे बच्चों की माँ को एक शख्स छीन के ले गया और आप उसके प्राइम मिनिस्टर बनने पे उसी को सिफारिश करके आप डीपीओ चेंज करवा रहे हैं। नहीं, या तो फिर सही छीन के लेके गया है क्योंकि तब आप होश में नहीं थे। अब जब आप होश में आए तो आपको याद आ कि आपके साथ ज्यादती हुई है, या तो आप लोग की स्ट्रेटेजी थी। हुआ क्या? क्या गया फिर पीछे? मेरा ख्याल है जो है ना, इंसान को ज़िंदगी में सच भी बोल लेना चाहिए। आपसे भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, सच तो बोलना ही चाहिए। देखिए, ये अभी मौसूफ पे केसेस बन गए। पहला केस हमने डिस्कस किया कि इन्होंने कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा किया, इनको एंटी करप्शन ने अरेस्ट कर लिया, आगे इनको नैब तलब कर रही है। आमदन से, एग्जैक्टली आमदन से जायद अब तलब नहीं करेगा कोई इदारा इनको। चले, ये भी बता दूं आपको। क्यों नहीं करेगा? अब सिंपैथी लेना शुरू हो गए प्लेटफॉर्म्स पे आकर। चेयरमैन पीटीआई को अब मानिका खानदान जो है एक विलन पेंट करने की कोशिश कर रहा कि हंसता बसता घर उजाड़ दिया। भाई, आप भी तो अब एक कैदो है ना, आप निकले ना उससे। अब पहले तो आप ये जवाब दे दें सिर्फ कि आप इतना अरसा कहाँ सोए रहे। अच्छा, आपको फराह गोगी ने और जुल्फी बुखारी ने ये पैगाम दिया कि आपने ज़ुबान नहीं खोलनी, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। भाभी, दोनों तरफ से भाभी, इनको भी वो कह रहा है जुल्फी बुखारी, वो खातून अव्वल बनने जा रही हैं, तो आपके मुंह में पानी आ गया। हाँ कि भाई चलो कोई ना कोई तरीका तो वापस। ठीक उनके कहने पे आप चुप करके बैठ गए, आप चुप करके बैठ गए। अच्छा चलें, वो उस वक़्त ताकत में थे, 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो खातून अव्वल रही, पूरे इदारे उनके अंडर, आपको डर लग रहा था उनसे। उनकी हुकूमत छिने हुए भी अब तो 1.5-2 साल हो गए। उसके बाद आप क्यों नहीं बोले? उसके बाद क्यों नहीं बोले? इनका राब्ता था, इनका इनके बच्चों का मुसलसल राब्ता रहा,
डे फर्स्ट से इनका राब्ता था, इनकी बात होती थी, इनका हर काम होता था। और मैं बताऊं आपको, खाबर मानिका के साहबजादे इब्राहिम मानिका को अच्छा, ठीक है। रावलपिंडी जीटी रोड पर कौन से ठेके दिए गए, ये आप चेक करें ना। नहीं बताएं। चेक करें ना। अल कादर ट्रस्ट की अगर आप बात करते हैं, और उन्हें बताया जाता था कि ये ज़मीन जो है ये अगले 1 माह के बाद कमर्शियल होने जा रही है। आज उसका रेट मट्टी है, 1 माह के बाद सोना बन जाएगी। उन्हें ये मुखबरी की जाती थी, वो वहाँ जाके ज़मीन खरीद लेते थे, इंक्लूडिंग फरागोगी। वो ज़मीन खरीदते थे जो 1 माह के बाद सोना बन जाती थी। क्या हुआ? रावलपिंडी रिंग रोड में क्या हुआ? तो वो आपके बच्चे तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से सब कुछ ले रहे थे, तो जाहिर है आपको सब कुछ मिल रहा था। सारी स्ट्रेटजी है, सारी प्री प्लान्ड प्लानिंग्स है, सब कुछ एक डील पे चल रहा है। और जब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन रहा हो और साथ आपको खातून अव्वल आपको एक ओहदा मिल रहा हो, तो कौन छोड़ता है? बच्चे तो वैसे माँ को नहीं छोड़ते। और फिर उसके जो साबका हैं, उनके जो साबका हैं, वो वाई वुड ही बैक ऑफ। उनको तो होगा कि भाई मैं भी किसी तरीके से कुछ बटोरूँ, मैं भी किसी प्रोटोकॉल्स का हिस्सा बनूँ, मुझे भी कुछ मिल जाए रातों रात। और वही हुआ है। और अब आ गए और कहते कि सिंपथी वाला एक नया टूल स्टार्ट कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा ही डर्टी गेम था जो आज आश्कार हुआ। और आज एक नई नस्ल जो है उसको ये पैगाम हम दे रहे हैं कि आपके मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इस तरह किसी के घर जाके उसका मुरीद बन के उसकी डाइवोर्स करवा के उससे निकाह कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना उसके चिल्लों से और उसके वजीफ़ों से फ़ैसला होता है कि मुल्क को कैसे चलाना। ये देखें ना, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का ये हाल है और ऊपर से ये मुर्शिद और मुरीद का एक ताल्लुक पूरी दुनिया में सामने आ रहा है, और ये जो सारा एक ड्रामा है, ये सारा जो एक स्कैंडल है, और फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, फिर जो उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स नहीं भी हैं, उनको भी क्या सबक मिल रहा है? वो लोग क्या सीख रहे हैं? मैं अब जाना नहीं चाह रहा, क्या हमारी इमेज रिप्यूट जाती है उस बात पे मैं जाना नहीं चाह रहा। यानी कि आपकी तस्बीह के पीछे क्या था? आप ये इस उंगली में जो नग पहनते थे उनके कहने पे, आप जो इस्लामी टच देते थे, तो आज आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे इन तमाम चीज़ों को जो अभी मंजर आम पे आ रही हैं? देखें, फिर बात निकली तो दूर तक जाएगी। मैं नाम लेना शुरू करूँगा ना तो फिर जो है ना शायद अगले पॉडकास्ट से पहले कुछ मसाइल का सामना हो। बताएं, वी वांट टू नो, ऑफ कोर्स। ये सिलसिला जो है ना सिर्फ बुशरा बीबी से मुलाकातों से शुरू नहीं हुआ। आप उससे पीछे चले जाएं, रेहाम खान से कैसे शादी हुई। रेहाम खान की आप किताब पढ़ें, उसमें विकी मरहूम का जिक्र है। आप विकी ये हरबंसपुरा लाहौर में उनका फार्म हाउस है। टीपू ये हामिद साहब उनके दोस्त थे, वो ये इकट्ठे बनी काला जाते थे। और इनको कौन पहुंचाता था लवाज़मात? और इनका रोल क्या था? अदाकारा हरीम फारूक का बनी गाला में क्या रोल था? अदाकार हमजा अब्बासी का बनी गाला में क्या रोल था? और ये जो है ना मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। नहीं बताएं, पीपल शुड नो। बनी गाला, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं मेरे ख्याल से। बनी गाला जो है, बनी गाला में ये बनी गाला एक पार्टी हाउस था। ठीक है। वो कोई एक प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं था या आने वाला प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं था। वहाँ पे सब यही कुछ होता था। और होता क्या था? और मतलब व्हाट, यानी कि जो कुछ हो सकता है वो सब होता था ना, पार्टीज और एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग। बिल्कुल। हमजा अली अब्बासी और हरीम फारूक का क्या रोल था वहाँ पर? उनका तो दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है ना, साजो सामान, तो एक्टर्स हैं। साजो सामान पहुंचाना। कौन सा साजो सामान? ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं घर की। थैंक यू मिस्टर नईम हनीफ फॉर बीइंग विद अस टुडे एट समा पॉडकास्ट। आज आपने बहुत जेन्युइन बातें की हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात के बारे में। देयर इज़ अ लॉट मोर वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल आवर सराउंडिंग्स एंड सिचुएशंस if we talk about political point of views. Just stay tuned with us. Take care till then, and do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Till then, take care. Bye bye.